नमस्कार। आज हम योगी जी की कुंडली के विषय में चर्चा करेंगे कि उनके जीवन में कौन कौन से योग थे जिससे उन्होंने संन्यास लिया, और दशा भी देखेंगे इनकी कैसी दशा चल रही थी और कैसी दशा चल रही है। तो अभी देखेंगे तो योगी जी के लगन पे ही केतु है, ठीक है। और लगन पे केतु हो तो इंसान अकेलापन रहता है, संन्यास की उसकी इच्छा रहती है, तो इसलिए योगी जी ने संन्यास लिया। और गुरु केतु का योग है, गुरु पंचम का है और केतु लगन का है। इस वजह से योगी जी ने संन्यास लिया और संन्यास की तरफ उनका रुझान रहा। और पंचम का जो गुरु है, इसीलिए इनको पंचम का गुरु और इस पर सूर्य की दृष्टि 11वें भाव में बैठकर, इसलिए इनको ना संप्रदाय का इसने महंत भी बनाए। ये बहुत आगे गए। अब ये क्यों हुआ कि ये ना संप्रदाय के महंत बने, वो नक्षत्र ज्योतिष पे जब हम चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे। कोई भी ग्रह कैसा फल देगा या वो कितना आगे, उसकी क्षमता कितनी है, वो नक्षत्र ज्योतिष से ही अंदाज़ा लगता है। जैसे बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन में केतु और गुरु का ये योग हुआ कि केतु लगन का है और गुरु पंचम का, पर सारे बहुत बड़े पद पे नहीं जा पाए धार्मिक चीज़ों में। और योगी जी क्यों गए, ये अगर आपको देखना है कोई ग्रह कितना अच्छा फल देगा तो उसके लिए नक्षत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। वो मैं आपको कभी आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा। फिर देखें तो योगी जी के चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, तो इनकी माता से इनका काफ़ी लगाव रहा होगा बचपन में, ठीक है, और मार्मिक संबंध रहा होगा। चंद्रमा का एक उस चंद्रमा इसका कारक होता है कि जहाँ भी बैठता है उस भाव के कारक से इंसान का बहुत जुड़ाव होता है, और इसीलिए अपनी मातृभूमि से भी योगी जी को बहुत प्रेम है। और चतुर्थ में चंद्रमा हो तो इंसान अपने देश से देशभक्ति उसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सप्तम भाव में देखेंगे तो मंगल और राहु है, इसलिए योगी जी की शादी नहीं होने दी इसमें, ठीक है। और यही नहीं, जो इनका सप्तमेश भी है वो भी 11वें भाव में सूर्य के साथ बैठा है, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से योगी जी की शादी नहीं हुई। और लगन में केतु है तो इस वजह से उनकी इच्छा भी नहीं थी, घर परिवार के मोह माया से वो दूर रहे, ठीक है। और राहु और मंगल का योग भी बन रहा है सप्तम में, तो ऐसा इंसान थोड़ा गुस्से वाला होता है, अग्रेसिव होता है नेचर में। तो वो आप देखेंगे कि योगी जी का नेचर थोड़ा गुस्सैल है। जो उनके साथ के लोगों के आप बयान सुनेंगे बचपन से ही, तो योगी जी काफ़ी गुस्सैल हैं बचपन से ही, ठीक है। और ये मंगल और राहु द्वितीय सूर्य पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए भी कई बार उनको भड़काऊ बयान की वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर झेलने पड़े, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी शनि के, राहु के और मंगल तीनों के ही प्रभाव में है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि बात करें तो 11वें और चौथे भाव का स्वामी दशम में आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा योग है। जब लाभेश दशम में आता है तो ये सबसे अच्छा योग है पूरे ही जन्म कुंडली का। आपने जितने भी योग देखे हैं, अगर लाभेश दशम में बैठ रहा है और नक्षत्र अच्छा है तो सबसे अच्छा फल देता है। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जी का जो शुक्र है उसने राजयोग दिया। चतुर्थ भाव संपत्ति का होता है, क्षेत्र का होता है, और वह लाभेश होकर दशम में बैठा, इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, यानी बहुत बड़े क्षेत्र के वो एक तरीके से मुखिया बने, उसके राजा बने, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि बात करें तो सूर्य आप देखेंगे, सूर्य शनि और बुध 11वें भाव में बैठे हैं। अब एक मैं आपको योग बताता हूँ कि सूर्य और शनि यदि 11वें के हों तो ऐसा व्यक्ति देखा गया है कि ज़्यादातर राजा बनते हैं। बहुत सारे आप प्रसिद्ध लोगों की कुंडली में या फिर जो बहुत अच्छे स्तर पे गए उनकी कुंडली में आप देखेंगे कि लाभ भाव में सूर्य शनि की युति होती है। महाभारत में आप पढ़ेंगे तो युधिष्ठिर की कुंडली में योग था, धनु लगन की कुंडली थी, और लाभ भाव में नीच का सूर्य बैठा था और उच्च का शनि बैठा था। और इसीलिए युधिष्ठिर के पिता की मृत्यु हुई, क्योंकि सूर्य अस्त था, मतलब सूर्य नीच का था और साथ में शनि था उच्च का, तो इसीलिए वो चक्रवर्ती सम्राट बने। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में भी ये योग है कि शनि और सूर्य लाभ भाव में हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त दशा भी, अगर अभी मैं आपको दशा पे भी बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ जी की बुध और शनि की ही दशा चल रही थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि आप देखें तो तृतीय भाव का स्वामी भी बुध 11वें में गया है, तो इंसान प्रसिद्ध होता है। तृतीय भाव जनता से जुड़ने का है, लोग जानते हैं, सोशल मीडिया का है, तो आप देखेंगे कि योगी जी की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है जनता में, आम जनता में, ठीक है। इसके अतिरिक्त दशा पे चर्चा करते हैं, तो दशा पे चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे, अच्छा, नाथ संप्रदाय आप देखेंगे कि उन्होंने संन्यास भी कब लिया था, गुरु में ही केतु की दशा के आसपास, बुध और केतु की दशा थी, इस समय योगी आदित्यनाथ जी ने लगभग संन्यास लिया था, 1994-95 का वो समय था। और पहली बार योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद बने थे तो कुछ अक्टूबर 1998 का वो था, तो उस समय आप देख सकते हैं कि गुरु में इनकी वीनस की दशा थी और उसमें चंद्रमा का समय चल रहा था। उस समय योगी आदित्यनाथ जी पहली बार सांसद बने। फिर 1999 में भी सांसदी का चुनाव लड़ा, हालांकि वोट प्रतिशत कम हो गया था क्योंकि वो राहु की दशा थी इनकी, या फिर राहु में या शनि की दशा चल रही थी उस समय। इसके बाद योगी जी 2004 में सांसद बने, तो 2004 का आप समय देख सकते हैं, राहु में शनि की दशा थी, वो फेज अच्छा था। और
गुरु में ही राहु की जब दशा थी 2004-5 का ही वो समय था जब गोरखपुर में दंगे भी हुए थे मऊ में, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी पे भी केस लगाया गया था कि वो बचाने के लिए गए थे। उस समय जान को भी खतरा था इनके, योगी आदित्यनाथ जी पे हमला भी हुआ था धार्मिक कारणों से ही। तो वो 19 गुरु में राहु की ही दशा थी। इसके बाद 2006 के बाद से इनकी शनि की दशा शुरू हुई और शनि में ही पहली बार योगी आदित्यनाथ जी को जेल हुई थी। अगर मुझे याद है कि 2007 के वो जनवरी फरवरी का टाइम था, तो आप देखेंगे शनि की महादशा में, शनि के अंदर समय वो केतु का समय था, ये आप समय देख सकते हैं। इसी दशा में पहली बार योगी आदित्यनाथ जी को 11 दिन की जेल हुई थी। ठीक है, तो शनि और केतु, जब भी किसी इंसान के विषय में ये देखना हो कि लिटिगेशन होगी, जेल होगी कि नहीं, शनि और केतु या फिर राहु का संबंध बनता है और इंसान खराब होना चाहिए इनमें से कोई एक। तो योगी आदित्यनाथ जी का खराब नहीं है, पर फिर भी आप देखिए कि शनि केतु जब आए तो उसने जेल की परिस्थिति बना दी। ठीक है, और पहली बार मुख्यमंत्री जब योगी जी बने वो मार्च 2017 का समय था, तो उस समय भी देख सकते हैं आप शनि में चंद्रमा की दशा थी इनकी 2017 में। ठीक है, और इसी दशा में योगी जी पहली बार मार्च 2017 में मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2022 का समय था, जब जून 2022 में, इस समय भी आप देखेंगे तो शनि में राहु और चंद्रमा था। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि सीट कम हो गई, पहले 325 विधानसभा सीटें जीती थी, उसके बाद 270 पे आ गए, पर फिर भी राहु और शनि दोनों योगी जी के ऐसे अच्छे हैं कि उसमें भी उन्होंने 270 सीटें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। शनि में राहु में वीनस में चंद्रमा का समय था वो, शनि में राहु में चंद्रमा देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 2022 से 25 तक का टाइम योगी जी का थोड़ा ख़राब रहा। आप खबरों में सुनेंगे कि बार बार केंद्र सरकार ने हटाने का प्रयास किया और केंद्र सरकार और योगी जी में मतलब कुछ मतभेद चल रहे थे, जिससे बहुत बार प्रयास किया गया योगी जी को हटाने का, पर गुरु एट द एंड योगी जी का अच्छा है तो उन्हें हटा नहीं पाए। ठीक है, अभी योगी जी का काफ़ी अच्छा समय स्टार्ट हुआ फरवरी 2025 से, बुध योगी जी का काफ़ी अच्छा है, इसीलिए आप देखेंगे कि योगी जी की अब प्रसिद्धि और बढ़ेगी। और मैं बताऊं तो 2029 का जो समय है जब चुनाव होंगे, उस समय आप देख सकते हैं कि बुध में, शुक्र में, सूर्य और चंद्रमा का ही समय रहेगा। तो आप ये मान सकते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये निश्चित है और ये कोई नहीं टाल सकता। यथार्थ सत्य है कि योगी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे 2029 में। ठीक है, अब थोड़े नाड़ी ज्योतिष पे भी चर्चा कर लेते हैं, वो भी आवश्यक है कि नाड़ी ज्योतिष थोड़ा और डिटेल में आपको बताती है। तो राजनीति में आने के लिए नाड़ी ज्योतिष नक्षत्रों पे बेस्ड होती है, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। तो उसमें जो कॉम्बिनेशन होते हैं 1 10 11, 1 6 10 11 होते हैं, तो योगी जी के लगभग हर ग्रह में 1 6 10 11, 1 11, 1 10 11 और 7 8 भी आप देखोगे बहुत है। तो 7 8 जब ज़्यादा होता है तो इंसान थोड़ा गुस्से वाला होता है और ज़िद्दी होता है, तो वो भी योग ज़्यादा हैं। और योगी जी में लगातार 11 11 10 11 हैं, इसीलिए योगी जी प्रशासनिक रूप से काफ़ी अच्छे रहे। शनि थोड़ा इनका ख़राब था, 6 8 था, उस वजह से प्रधानमंत्री स्तर तक नहीं आ पाए, पर अब बुध की दशा है तो निश्चित रूप से योगी जी प्रधानमंत्री पद करेंगे। ये चीज़ है। बाकी कुछ लोग इस बात से थोड़ा, कुछ लोग ये लगेगा कि जन्म समय 1971 क्यों डाला है, जबकि जन्मतिथि जो योगी आदित्यनाथ जी की वो 5 जून 1972 है। तो मैं आपको बता दूं कि योगी जी के जीवन से 5 जून 1972 की कुंडली मैच नहीं करती है, उनका जन्म समय 5 जून 1971 ही है। कई बार जो उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में घर वाले जन्म तिथि को बढ़ा के लिखवा देते हैं कि थोड़ा उम्र कम रहे शासकीय कार्यों के लिए। तो इसीलिए योगी जी का जो जन्म समय मूल उनके जीवन से जो मैच करता है वो 5 जून 1971 का ही, और यही उनकी कुंडली है। ठीक है, बाकी अगर आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर और इंस्टाग्राम आईडी दोनों मिल जाएगी। नमस्कार।